हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बेहतर चल रहा होगा। ठंड का मौसम है, थोड़ा बच के रहिएगा। दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये कितने नंबर का प्रैक्टिस सेट है? 28 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारे क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है या इसी लेवल के क्वेश्चन आ सकता है। दोस्त, ये वीडियो आप पूरा देखिए और आप अपने आप को परखिए कि आप टोटल 41 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किस वंश शासकों ने किया था। क्या क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के का प्रचलन किस वंश के शासकों ने किया था। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन बी है चालुक्य वंश, ऑप्शन सी है चोल वंश और ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। पहले आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें, उसके बाद मैं तो इसका उत्तर बताऊंगा ही। देखिए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने सही बताया, सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्कों का प्रचलन किया था। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका है। चार ऑप्शन है। ए नंबर में है विलियम वर्ड्सवर्थ और बी नंबर में है शेक्सपियर, सी नंबर में है चार्ल्स नेपियर और डी नंबर में है कैथरीन। बच्चा मनुष्य का पिता है, यह कथन बताइए किसका है। चार ऑप्शन आपको मिल ही गए। देखिए ये कथन जो था ये विलियम वर्ड्सवर्थ का था, जिन्होंने कहा था कि बच्चा जो होता है वो मनुष्य का पिता होता है, ये उनका कथन था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था। वास्को डी गामा जिन्होंने भारत की खोज की थी, ये कालीकट के बंदरगाह जो होता है वहां पे कब ये पहुंचे थे। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है 1486 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1498 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1501 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1504 ईस्वी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा देखिए बी नंबर। क्या 1498 ईस्वी ने वास्को डी गामा ने कालीकट मतलब बंदरगाह पर वो पहली बार पहुंचे थे और उन्होंने भारत की खोज की थी। चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1948 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1955 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन में से वो कौन सी ज्वालामुखी है जहां पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जैसे ए नंबर में है एशिया, बी नंबर में है यूरोप महाद्वीप, सी नंबर में है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप और डी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पे एक भी ज्वालामुखी यहां पे नहीं है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ा महाद्वीप ये है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है वो किन दो सागरों को जोड़ती है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, ऑप्शन बी है अरब सागर एवं हिंद महासागर को, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को और ऑप्शन डी है कैरिबियन सागर एवं प्रशांत महासागर को। यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो होगा ए नंबर। क्या भूमध्य सागर एवं लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ अगला जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है।
देखिए ऐसे खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो क्या है, क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है पोलैंड और ऑप्शन डी है टेनिस। सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा आपका डी नंबर टेनिस। टेनिस जो खेल है इससे संबंधित है, डबल फॉल्ट का शब्द जो है ना ये संबंधित है टेनिस से। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है वियना। सो इसका आंसर होगा क्या, डी नंबर वियना। क्या क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो वो है वियना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। पौधे के द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप के द्वारा मतलब किस रूप में ग्रहण किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है नाइट्रेट, ऑप्शन सी है पोटास और ऑप्शन डी है सल्फर। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए नाइट्रेट को द्वारा पौधे के द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण किया जाता है। देखिए पौधा जो होता है ना, पौधे को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है यहाँ से खनिजीय लवण यानी मिट्टी से। ये जो यहाँ से पोषक तत्व जड़ के द्वारा ये पौधा अपना लेता है, तो यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलता है, अर्थात जड़ से या मतलब मिट्टी से इसको ऑक्सीजन मिलता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है हडसन, बी नंबर में है खंभात, सी नंबर में है मैक्सिको और डी नंबर में पन्नार की खाड़ी। सो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए। नहीं, ए तो बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। मैक्सिको की खाड़ी को विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। देखिए ए नंबर में है सियाल और बी नंबर में है सीमा, सी नंबर में है क्रोड और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। सो पृथ्वी के सबसे निचली परत जो होती है वो कौन सी होती है, ये आपको बताना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, कोड जो होती है ना ये सबसे पृथ्वी के निचली परत होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंचायती राज किस पर आधारित है। जो पंचायती राज व्यवस्था है इन 4 ऑप्शन में से किस पे वो आधारित है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी है ग्राम विकास योजना, ऑप्शन सी है सत्ता का केंद्रीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। ए नंबर में है इंग्लैंड, बी नंबर में है जर्मनी, सी नंबर में है फ्रांस और डी नंबर में है रूस। सो आपको बताना है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। सो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं, बी नंबर बिल्कुल नहीं होगा। ये नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ए नंबर में है वालपोल, बी नंबर में है लॉर्ड क्लीमेंट एटली, सी नंबर में है विंस्टन चर्चिल और डी नंबर में लॉर्ड माउंटबेटन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर जो होगा विंस्टन चर्चिल जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये वहाँ के मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया। द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लड़ा गया। 4 ऑप्शन है। लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड ड्रिपन। सो द्वितीय विश्व युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लड़ा गया था।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। देखिए भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है वॉरेन हेस्टिंग, बी नंबर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी नंबर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव है, और सी नंबर में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और डी नंबर में है लॉर्ड लिल्टन। चारों ऑप्शन में से आपको आंसर देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा सी नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने बोला था कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वो भ्रष्ट है। याद रखिएगा कौन बोले थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 12 जनवरी को, ऑप्शन बी है 31 अक्टूबर को, ऑप्शन सी है 11 जुलाई को, और ऑप्शन डी है 5 सितंबर को। बताइए इसका आंसर क्या होगा? नहीं, बिल्कुल आप नहीं, आपने गलत उत्तर दिया। सरोज कुमार जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 17 का क्या होगा? ए नंबर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रोटीन क्या है? आप जो प्रोटीन खाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा दाल में पाई जाती है, बताइए प्रोटीन क्या है? ए नंबर में है पॉलीपेप्टाइड्स, बी नंबर में एंजाइम, सी नंबर में है एल्जाइम, और डी नंबर में है सुक्रोज। प्रोटीन क्या है? देखिए प्रोटीन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र प्रांत का मुख्य त्योहार है। ए नंबर में है दिवाली, बी नंबर में है दशहरा, सी नंबर में है गणेश चतुर्थी, और डी नंबर में है छठ। देखिए छठ तो होगा नहीं क्योंकि ये बिहार का त्योहार है, और दशहरा ज़्यादातर कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। आपको इन दोनों में से चुनना होगा, 50-50 का है। देखिए महाराष्ट्र प्रांत में जो महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख जो त्यौहार है वो वहाँ पे मनाया जाता है, सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, वो मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र राज्य के लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए महाराष्ट्र राज्य से जो लोकसभा में जो सदस्य जाते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 48 है। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिरडी धाम भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है केरल, बी नंबर में है तमिलनाडु, सी नंबर में है कर्नाटक, और डी नंबर में है महाराष्ट्र। देखिए शिरडी धाम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो धाम स्थित है ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है मद्रास, और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, मुंबई को 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखा करें। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नासिक, बी नंबर में है पुणे, सी नंबर में है मुंबई, और डी नंबर में है औरंगाबाद। इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए नहीं, हाँ बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, इसका आंसर बी होगा, पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो वो है पुणे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नासिक, बी नंबर में है पुणे, सी नंबर में ट्रॉम्बे, और डी नंबर में बंगलोर। इसका आंसर क्या होगा बताइए जी? हाँ, ट्रॉम्बे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? ये है ट्रॉम्बे में स्थित। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मुंबई का नाम बंबई का नाम बदलकर मुंबई किस वर्ष किया गया? देखिए पहले नाम था बंबई, जो वर्तमान समय में अब नाम हो गया है मुंबई। तो ये किस वर्ष बदला गया था? 4 ऑप्शन है। 1985,
ऑप्शन बी है 1990, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1995। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। 1995 ईस्वी में बंबई का नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया था। अगला आपके पास क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। देखिए एक आता है इंडिया गेट और एक आता है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट, चलिए आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया गेट कहां है। फिलहाल इसका तो उत्तर आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है कोलकाता, बी नंबर में है मुंबई, सी नंबर में है नई दिल्ली और डी नंबर में है मद्रास। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है, मुंबई में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया गेट कहां पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डिंगो गार्सिया कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है प्रशांत महासागर, बी नंबर ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर, सी नंबर आपका ऑप्शन है हिंद महासागर और डी नंबर ऑप्शन है अरब सागर। सो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए हिंद महासागर में डिंगो गार्सिया वहां पे स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा, हिंद महासागर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश से, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है यूएसए, बी नंबर में है इंग्लैंड, सी नंबर में है कनाडा और डी नंबर में है सोवियत संघ। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर सोवियत संघ। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है डॉक्टर एस मुखर्जी, ऑप्शन बी है नरेश सिंह, ऑप्शन सी है सुखवंत सिंह और ऑप्शन डी है BN राव। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर नरेंद्र सिंह। क्या, नरेंद्र सिंह। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था। देखिए कुतुब मीनार, मैंने पिछले वीडियो में इसका पिछले प्रैक्टिस सेट में बात करूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में मैंने कुतुब मीनार को लेकर के चर्चा किया था और मैंने एक बात बताया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का इन्होंने निर्माण की इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसको पूरा किसने किया, तो इसको पूरा किया इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। और इल्तुतमिश कौन थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया, तो इसका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका शुरू करवाया। और इसने अगर क्वेश्चन में ये पूछ देता कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो पूरा किसने किया, तो ये इल्तुतमिश यहाँ पे आ जाते। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूर्ण करवाया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। सो अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कैसे, क्वेश्चन ऐसे लिखना होगा, क्वेश्चन 31 और इसका आंसर ऐसे आंसर लिख करके दे देना होगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, या आप ऐसे दे सकते हैं 31 का ए या बी या सी या डी, चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन है कि भारत प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसको माना जाता है। देखिए भारत में प्रशासनिक सेवा का, यहाँ पे में रहेगा, भारत में प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसको माना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड ब्लेजली और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था। अंत्योदय का विचार किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है जयप्रकाश नारायण, बी नंबर में है वशिष्ठ नारायण, सी नंबर में है शंकर नारायण और डी नंबर में है भवभूति नारायण। सो अंत्योदय का विचार किसने दिया था, आपने इसका उत्तर दे दिए होंगे। हालांकि इसका जो आंसर होने वाला है क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर इसका आंसर होगा, जयप्रकाश नारायण ने
अंत्योदय का विचार दिया था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि हेमावती किसकी सहायक नदी है। कौन? हेमावती किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में नर्मदा नदी, बी नंबर में गोदावरी नदी, सी नंबर में कृष्णा नदी और डी नंबर में है कावेरी नदी। सो आप आंसर इसका दे चुके होंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका क्या? डी नंबर, कावेरी नदी हेमावती इसकी सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है। होंगेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है तुंगभद्रा, बी नंबर में है नर्मदा, सी नंबर में गोदावरी और डी नंबर में है कावेरी। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा कावेरी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की। बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, बताइए। ए नंबर में है 5 दिसंबर 1971 ईस्वी, बी नंबर में है 17 सितंबर 1972 ईस्वी और सी नंबर में है 16 दिसंबर 1971 ईस्वी और डी नंबर ऑप्शन है आपका 16 नवंबर 1971 ईस्वी। सो बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जब की थी वो की थी कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में उन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेमियोपैथी का जन्मदाता किसे माना जाता है। हेमियोपैथी का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? देखिए इसमें तो ये भारत देश ही होगा आपका। इस जर्मनी को माना जाता है। हेमियोपैथी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये माना जाता है जर्मनी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है। जल की कठोरता किसके कारण होती है? देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है ए नंबर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल की कठोरता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पेरिस, बी नंबर में है लंदन, सी नंबर में है न्यूयॉर्क और डी नंबर में है मॉस्को। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, न्यूयॉर्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है लुइस हैमिल्टन, बी नंबर में है लुइस पास्चर, सी नंबर में है लुइस पेट्रोक और डी नंबर में है लुइस ब्राउन। सो इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर लुइस पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज के इलाज की खोज की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा बी नंबर, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। सो दोस्त यहाँ पे आपको टोटल 41 क्वेश्चन में से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने टोटल इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।